गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है तीसरी छींक। यह एक हास्य व्यंग है और लेखक ने बताया है कि इस समाज के लोग अंधविश्वासों पर, पाखंडों पर विश्वास करते हैं और हंसी के पात्र बनते हैं। कुछ लोग छींक को शुभ और अशुभ मान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए जा रहा है और उस समय किसी ने छींक दिया, संयोग से उसका काम हो गया, तो वह उसको शुभ मानने लगता है, और यदि उसका काम नहीं हुआ तो वह उसे अशुभ मानने लगता है। इसी प्रकार से वह स्वयं ही हंसी का पात्र बनता जाता है। लेखक ने इसमें बताया है कि एक गांव में लाखन नाम का एक बूढ़ा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। लाखन 70 वर्ष का था और स्वस्थ भी था, हट्टा कट्टा भी था। जैसे उसकी शरीर मोटी थी, उसी तरह उसकी बुद्धि भी मोटी थी। लाखन के घर में लाखन की मर्जी के बिना कोई क्रियाकलाप नहीं होता था, जिससे उसकी बहुएं तंग आती थी। और एक दिन बड़ी बहू ने कहा कि हमें कब तक इसके जुर्म को सहने पड़ेंगे, कब तक इसकी गुलामी करनी पड़ेगी। लाखन ने यह बात सुनी और उसने अपने बहू बेटे से कुछ नहीं कहा। लाखन मन ही मन सोचने लगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और जो ज़िंदगी बची है उसे व्यर्थ में झगड़ा करके क्यों बिताऊं। यदि मनुष्य को व्यक्ति को यह पता चल जाए कि उसे कितना जीना है, तो उसे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। और यह सोचता हुआ एक विद्वान पंडित के यहाँ गया। उसने उनसे पूछा, पंडित जी, क्या आप बता सकते हैं कि अभी मुझे कितना जीना है? लाखन की बातों को सुनकर पंडित जी आश्चर्यचकित हुए, उसे ध्यान से देखते रहे और उससे पूछे, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या समस्या है? तुम्हारी आधी से ज़्यादा उम्र बीत चुकी है और जो उम्र बाकी है उसे हंसते हुए बिता दो, और यदि तुम्हें अपने उम्र का पता चल जाएगा तो तुम घुट घुट करके मर जाओगे। लेकिन लाखन पंडित जी की बातों को नहीं माना और वह जिद करता रहा, नहीं आप मुझे बताइए। तो पंडित जी ने पत्र निकालकर कुछ सोच समझकर उससे बताया कि यदि तुम 3 बार छींकोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लाखन के होश उड़ गए। लाखन ने घबरा कर पूछा, 3 बार छींकने के बाद मैं मर जाऊंगा? पंडित जी ने बताया, हाँ ऐसा ही होगा। तो लाखन ने पूछा कि यदि हर महीने में मुझे छींक आए, 1 बार छींक आए? तो पंडित जी ने कहा, तब तुम 3 महीने जीवित रहोगे। और इसी प्रकार 1 साल में 1 बार छींक आए तो 3 साल तक तुम जीवित रहोगे। 5 साल में 1 बार छींक आए तो 15 साल जीवित रहोगे। और इस प्रकार से पंडित जी उसे बताते गए। लाखन उनकी बातों को सुनता गया। लाखन अपने मन में सोचने लगा कि चलो, छींक की बात है, छींकना तो मेरे बस में है। मैं जब चाहूँ छींकूंगा या नहीं, और इस प्रकार मैं अपनी उम्र को बढ़ा सकता हूँ, मैं अधिक दिनों तक जी सकता हूँ। वह यही सोचता हुआ अपने घर वापस आया। देखा कि उसके खूंटे पर बैल भूखे पड़े हैं। टोकरा लेकर भूसे के कोठे में जा घुसा। भूसे का टोकरा भरा तो धूल गर्द उसके नाकों में भर गई और उसे छींक आने लगी। यह पहली छींक थी। लाखन पछताने लगा। 50 सालों की पहली छींक पहले ही देना धमकी। अब जिंदा रहना है तो छींक पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। लाखन सोचने लगा कि अब मेरे पास 2 छींक और है और मैं अब कभी भी भूसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। दूसरे दिन वह कुएं पर नहा रहा था। कुएं का ठंडा ठंडा पानी, ऊपर से ठंडी हवा। उसने नहाने का काम जल्दी जल्दी निपटाया। ठंडी हवा चलने लगी। रास्ते में उसकी नाक में खुजलाहट होने लगी और फिर से उसे छींक आई। यह दूसरी छींक थी। अब लाखन सोचने लगा कि जिंदगी और मृत्यु के बीच तो सिर्फ एक छींक का फासला रह गया। अब जो होना हो गया,
अब मैं नहाऊंगा ही नहीं। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। गंदगी के कारण उसका शरीर खुजलाने लगा, लेकिन लाखन ने कोई परवाह नहीं की। और उसी समय उसके घर की बहुओं ने बताया कि घर में आटा नहीं है। लाखन व्यवस्था के कारण अनाज का बोरा लेकर चक्की पर गया। चक्की से बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर अपना अनाज पीसने की प्रतीक्षा करने लगा। वह फौरन आटा चक्की पर पहुंचा। एक बड़े कमरे में आटा चक्की चल रही थी। वहाँ कोई खिड़की ना थी जो ताज़ा हवा भीतर आती थी। ढेर सारी धूल गर्द वहाँ उड़ रही थी, लेकिन आटे में मिलावट के डर से लाखन वहीं बैठा रहा। आटे का बोरा लेकर वह चक्की से बाहर निकला ही था कि उसे तीसरी छींक आई और लाखन हाय मैं मर गया यह कहते हुए धड़ाम से नीचे गिर गया। और उसी समय सामने से भागते हुए 2 कुत्ते आए और उसके आटे की बोरी को सूंघ सूंघ कर खाने लगे। लाखन लेटा लेटा ही चिल्लाता रहा, शैतान के बच्चों में मर गया हूँ, जो तुम्हारी इतनी हिम्मत। काश मैं जिंदा होता, तब तुम्हें देखता तो मेरे पास कैसे फटकते। लाखन चिल्ला रहा था। उसी समय चक्की का मालिक आया और उससे पूछा, तुम यहाँ लेटकर क्या कर रहे हो? लाखन ने उससे कहा, ये शैतान कुत्ते मेरे आटे का बोरा फाड़ रहे हैं। मैं जिंदा होता तो अपने आप भगा देता। क्या तुम इन्हें भगा सकते हो? यह लाखन के कहने पर मालिक ने कहा, ठीक है भगा देता हूँ। मालिक ने डंडे से मार मार कुत्तों को भगा दिया। किसान से बोला, लो तुमने तो नहीं कहा, पर बिना कहे तुम्हारी थोड़ी सी मदद और के देता हूँ। यह कहकर चक्की वाले ने तड़ाक तड़ाक करके 5-6 बार जोरदार डंडे लाखन की पीठ पर भी जमा दिए। डंडे लगते ही लाखन बिजली सी फुर्ती से उछलकर खड़ा हो गया और चक्की वाले से बोला, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। भैया तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी ना करते तो मैं अब तक मरा ही पड़ा रहता। तब से वह खूब भला चंगा है और अभी तक मरा ही नहीं। तो लेखक ने इस पाठ में यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति किसी भी पाखंड पर, किसी भी अंधविश्वास पर विश्वास करके उसे मानने लगता है, उसे करने लगता है और अपनी सफलता और असफलता का श्रेय उसे देने लगता है और समाज में स्वयं हंसी का पात्र बनता है। लोग उसकी मूर्खता पर हंसते हैं। कभी हमें किसी भी पाखंड में नहीं पड़ना चाहिए, किसी अंधविश्वास को नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और समाज में फैले हुए आडंबरों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।